नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। आज हम एक टेक्निकल इंडिकेटर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूविंग एवरेज। ये आप सब जानते होंगे क्या काम करता है, कैसे काम करता है। अगर नहीं जानते हो तो थोड़ी देर में बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपको पता है तो 2 3 4 5 मिनट वीडियो में आगे चले जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको समझ में आए। इसलिए मैं इस वीडियो को शुरुआत में बहुत ही बेसिक रखूंगा, आपको समझाऊंगा कि मूविंग एवरेज एक्चुअली होता क्या है। फिर हम चलेंगे कैंडल्स पे, एक एनालिसिस भी आपको करके देंगे किस तरीके से इसको यूज करना है। आपको एक पैटर्न भी प्रोवाइड करूंगा जिस पे आप ट्रेड करके मुझे बताइए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या नहीं। आप खुद उसको 22 दिन टेस्ट कीजिए, 22 दिन के बाद आप मुझे उससे लॉस करके दिखा दीजिए, तो मैं मजे लूँ आपसे कि भाई लॉस कैसे कर लिए, क्योंकि ये इंडिकेटर तो आपको लॉस नहीं देने वाला। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। प्रॉफिट कम देगा, करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन लॉस नहीं देगा। आप 1,000 रुपये से 10 20 25 रुपये ही कमा पाओगे। 1 लाख रुपए से आपको पता है 2 ढाई हज़ार रुपये ही कमा पाओगे हफ्ते 15 10 दिन में, लेकिन कमा पाओगे, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। इस टेक्निकल इंडिकेटर पे इतना भरोसा है मुझको। तो मूविंग एवरेज क्या होता है इसको पहले समझते हैं। सबसे पहली चीज़, मूविंग एवरेज का मतलब है कि एवरेज, ये आप समझते हो एवरेज का मतलब क्या होता है। किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 3 रुपया है। कोई बताएगा एवरेज कितना हुआ? एवरेज कितना हुआ? 2 रुपये। क्यों? क्योंकि टोटल होता है 6 रुपये और 3 लोग थे तो हमने 3 किया अपॉन 3 किया तो आ गया 2, तो ये हो गया 2 रुपये। ठीक, अब कैंडल्स हमेशा मूव करती हैं, आपको पता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, अब आपको एक चीज़ पता है कि मूविंग एवरेज में, एवरेज आपने समझ लिया क्या है। मूविंग का मतलब कैंडल्स मूव कर रही हैं, और जब कैंडल्स के मोमेंटम को आप एवरेज में डिकोड कर पाओ, उसी को हम मूविंग एवरेज कहते हैं। कैसे? एक कैंडल, मान लीजिए एक कैंडल 100 रुपये पे है, आज उसकी क्लोजिंग 100 रुपये पे हुई, अगले दिन 105 रुपये पे हुई, अगले दिन 110 रुपये पे हुई। आपके पास एवरेज कितना आएगा? 105 रुपये। ठीक, 105 आएगा, क्योंकि इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 315, 315 आएगा, राइट। अपॉन कितना करोगे? 3, तो 105, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये एवरेज आ जाएगा 105 रुपये। तो मूविंग एवरेज जो होगा, जैसे कि ये कैंडल थी 100 रुपये पे क्लोजिंग की, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है। एक मिनट, ग्रीन ही बना देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर आप ग्रीन बना क्यों नहीं रहे हो। ग्रीन ये हो गई, अगली हो गई ये भी ग्रीन, अगली हो गई ये भी ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा? ये कैंडल है 100 रुपये की, ये कैंडल है 105 रुपये की, और ये कैंडल है 110 रुपये की। ठीक, अभी हम इन तीनों का एवरेज निकाले तो जो एवरेज होगा इनका वो यहाँ पर होगा, एवरेज यहाँ पर आ गया। ठीक, ये पॉइंट हम एवरेज मानेंगे। अब ये अगले समय पे एवरेज कहाँ जाएगा? अगले समय मान लेते हैं कि जो कैंडल का प्राइस था वो 115 रुपये हो गया। ठीक, अब हम इन 3 कैंडल्स का एवरेज लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक और कैंडल बनी जिसका प्राइस 115 हो गया, तो हम इन तीनों का एवरेज लेंगे तो हो जाएगा 100 100 100 300, और 15 5 20, 320, 330, 330 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आएगा? 110। तो एवरेज जाएगा 105 से 110 पे। ठीक है, तो ये जा रही है मूविंग एवरेज की लाइन। आप समझ गए मूविंग एवरेज क्या होता है। कैंडल्स में आप ओपन लीजिए, हाई लीजिए, लो लीजिए, क्लोज लीजिए, उसी बेसिस पे एक कैलकुलेशन वो करके देगा। जितने टाइम पीरियड का आप यूज करोगे मूविंग एवरेज, वो उतने ही कैंडल्स का, दिन नहीं, कैंडल्स का। हो सकता है आप 5 मिनट की कैंडल यूज कर रहे हो, हो सकता है आप 5 घंटे की कैंडल यूज कर रहे हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस कैंडल का एवरेज आपको बताएगा, लाइन फॉर्म में आपके सामने डिपिक्ट करके लाकर रख देगा। अब इसको जो मैंने आपको समझाया, इस एवरेज का फ़ायदा क्या होता है बाजार में। देखिए, पूरी दुनिया लॉ ऑफ एवरेजेस पे चलती है, ये आप जानते हो। हम आप सब एवरेजेस पे चलते हैं। हम आप सबको सैलरी भी एवरेजेस में ही कैलकुलेट करके हम आप सब कैलकुलेट करते हैं। चलो, हमारा जो स्टेटस है समाज से ऊपर है, नीचे है, आसपास, हम हर जगह एवरेजिंग कर रहे हैं। अपने बच्चों का कंपेरिजन एवरेज से, अपने मम्मी पापा का कंपेरिजन एवरेज से, कि उनके पापा तो ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, उनका बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, उनकी बीबी ऐसी, मेरी बीबी ऐसी, उनकी सहेली ऐसी, मेरी सहेली ऐसी। तो ये होता है ना आपके साथ, वही एवरेज बाजार में भी काम करता है, और 100% काम करता है। इसीलिए हम आप सबके लिए मूविंग एवरेज इतना भरोसेमंद इंडिकेटर मेरे लिए है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सितंबर अक्टूबर में, जब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर देखिएगा। मैंने आप लोगों के सामने बोला था कि इस बाजार में भयंकर तेजी आ सकती है, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है? मूविंग एवरेज पे ही ये कंसेप्ट है पूरा। और आप सोचिए कि जिन्होंने मूविंग एवरेज बनाया है उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, और ये इंडिकेटर अपने आप को फेल नहीं करता। बस हम आप सब पेशेंस लूज कर जाते हैं, क्योंकि हम आप सब करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। आई होप आपने समझ लिया कि मूविंग एवरेज एक्चुअली काम क्या करता है। और जो मूविंग एवरेज की लाइन होती है वो जैसे कि मैं अगर 50 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, 50 मूविंग एवरेज, 2 तरीके के होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और नॉर्मल मूविंग एवरेज। मैं नॉर्मल की ही बात करूँगा यहाँ पर। आपको करना क्या है,
अगर 50 की बात हो रही है, वो 50 कैंडल्स का ऐसे प्राइस जोड़ेगा, उसके बाद जो एवरेज प्राइस आएगा उसको यहाँ पर डिपिट करेगा, फिर एक कैंडल पीछे छोड़ देगा, जो अगली नई कैंडल बन रही उसको ले लेगा और वहाँ से प्राइस को कैलकुलेट कराने की कोशिश करेगा। मतलब आप देख रहे हो, अगर 50 कैंडल का एवरेज ऐसे जा रहा है और जो 51वीं कैंडल बनी वो एक रेड कैंडल बड़ी सी बन गई, तो बताइए एवरेज जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, एवरेज की लाइन थोड़ी सी झुकाव की तरफ आएगी ना। फिर एक और बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, ठीक है, एक और बड़ी सी अगर रेड कैंडल बन जाती है, एवरेज लाइन और नीचे आ जाएगी। मतलब कि जो लाइन का बिहेवियर होगा, जैसे कि लाइन अगर ऊपर ऊपर जा रही है यानी कि कैंडल्स हायर हाइज बनाती जा रही हैं, या फिर बाजार में एक तेज़ी चल रही है। अगर मूविंग एवरेज ऐसे नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाजार में मंदी चल रही है और मूविंग एवरेज की लाइन नीचे जा रही है। ये आप समझ गए। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, 50 वाला सबसे बेहतरीन, 200 वाला ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 200 मूविंग एवरेज समझ लीजिए हम आपके लिए एक मिरेकल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 200 मूविंग एवरेज के बारे में जाकर इन्वेस्टोपीडिया पे पढ़िएगा, हम भी आपको समझा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज यानी कि 200 कैंडल्स का, डेली कैंडल्स का अगर आप एवरेज निकाल के उस प्राइस पे एक्शन लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सही साबित होगे। और ये भी कहा जाता है कि जो भी स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चलते हैं, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, 70% टाइम, 80% टाइम, कुछ तो ऐसे हैं कि वो 90% टाइम इसके ऊपर ही रहते हैं, वो स्टॉक्स हमें अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए। वो स्टॉक्स लॉन्ग रन में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, बड़े प्लेयर्स का, छोटे प्लेयर्स का, सबका कॉन्फिडेंस बरकरार है, लगातार बरकरार है। तो इतने ज्ञान की बात आपने जान ली, मूविंग एवरेज आपने जान लिया। हम चलेंगे चार्ट पर, और चार्ट पर दिखाएंगे कि आप इसका सिंपली यूज कैसे कर सकते हो। 50 और 200 हर कोई यूज करता है, मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं चार्ट पर और कुछ आपको वहाँ पर डिकोड करके दिखाएंगे। हम एक चार्ट खोल रहे हैं टाटा मोटर्स, एक दो स्टॉक्स में, और यही चीज़ अप्लाई करेंगे। अभी हमको करना क्या है, टाटा मोटर्स का हमको नीट एंड क्लीन चार्ट दिख रहा है। अगर आपको वॉल्यूम की एनालिसिस आती है, और कल वाली वीडियो आपने वॉल्यूम की देखी होगी, तो आपको पता होगा टाटा मोटर्स में यहाँ पर हमको क्यों बाइंग साइड जाना था। क्यों बाइंग साइड जाना था, कल वाली कैंडल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर बाइंग क्यों कर जाते टाटा मोटर्स में, और इस कैंडल पे हम सेल क्यों करते टाटा मोटर्स में, और इस वाली कैंडल पे हम फिर से बाई क्यों करते टाटा मोटर्स में। ये सब आप कल वाली कैंडल की वीडियो जब देखोगे आपको पता चल जाएगा क्यों करते हम। लेकिन अभी हमारे सामने है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमने आपको समझा दिया। अब करना क्या है, करना ये है कि हमें एक बात समझनी है कि बाजार में जो हो रहा है वो होता रहेगा। जैसे भागवत गीता में कहा गया ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो हमको यही एक्सेप्ट करना है, बाजार में जो हो रहा है वो हो रहा है, जो हो रहा है वो होने दीजिए, जो हो रहा है हमको उसी से पैसा निकालना है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ इनडायरेक्टली, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड को भगवत गीता में बताया गया है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मतलब कि बाजार नीचे जा रही है, अच्छी बात है, जाने दीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको सस्ता माल मिलेगा, अगर आप ट्रेडर हो तो शॉर्ट कर दीजिए। स्टॉप लॉस बाजार में आपके लिए हथियार होना चाहिए, मजबूरी नहीं। वो मजबूरी नहीं है। अगर आप मेरी इंट्राडे वाली वीडियो देखते होगे तो आपको एक चीज़ पता है कि हमारा वो हथियार है, हमें बचा लेगा। हमारे ऊपर बड़ा हमला होने वाला होगा, वो आकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, भाई बच जा तू, आ जाएगा वो हमें बचाने। तो स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है। और ऐसा नहीं कि फालतू की स्टॉप लॉसेस ही खाते रहो बाजार में। स्मार्ट स्टॉप लॉसेस को यूज कीजिए, स्मार्ट SIP कीजिए। हम धीरे धीरे सब पे वीडियो बनाएंगे। अभी हम मूविंग एवरेजेस पे रहते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको करना क्या है, इंडिकेटर्स में जाना है। आई होप कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। मैं चार्ट थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, हम मेहनत कर लिए हैं। और एक मिनट, ये थोड़ा सा पीछे आ जा, नहीं तो दिखाई भी नहीं देगा। आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इंडिकेटर्स पे चलना है। यहाँ पर करना क्या है, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं जो आपको समझा रहा हूँ। मूविंग एवरेज ना मैं 50 यूज़ करूँगा, ना मैं 200 यूज़ करूँगा। कुछ लोग 50 को 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे करके अपना कोर्स भी बेचते हैं, फ्री में अपना नाम चमका रहे हैं। मूविंग एवरेज पे किसी को अपना नाम नहीं चमकाने की ज़रूरत है। जिन्होंने बनाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमको देना ही चाहिए। मूविंग एवरेज किसी भी पीरियड पर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपको ट्रेंड की बात बताता है, ट्रेंड दिखाता है आपको। ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, आप उसको पकड़िए, ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसके लिए परफेक्ट सिग्नल देता है मूविंग एवरेज। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट ये देकर देखिएगा। आप अपने बर्थडे का नंबर जोड़ लीजिए, अपने वाइफ के बर्थडे का नंबर जोड़ लीजिए, अपने भाई के बर्थडे से जोड़ लीजिए, अपनी बहन के नंबर से जोड़ लीजिए, सहेली से जोड़ लीजिए, दोस्त से जोड़ लीजिए, मम्मी पापा से किसी से भी जोड़ लीजिए, और उस इंडिकेटर पे यूज करके देखिए। मैं जो समझा रहा हूँ आपको रिजल्ट ना मिले कहना, मतलब इतना आसान इंडिकेटर है, किसी भी नंबर पे यूज करो। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, जैसे कि इंट्राडे, या हो गया छोटा टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड के लिए 1-2 दिन 3 दिन के लिए मुझे स्टॉक लेना है, 100-50 रुपये कमा लूँ, 1000 रुपये से 2000 रुपये से,
या अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा है, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आप करोड़पति हो, 10 करोड़, 20 करोड़, तो आप उसी रेशियो में पैसा कमा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 25 लाख का पोर्टफोलियो, आप पता चले 100 रुपये कमा रहे हो, तो वो तो मज़ा नहीं देगा ना, उतना तो पता चला उससे 10 गुना ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे के बैठे हो। ऐसा नहीं, मजाक की बात एक तरफ, हम लेंगे मूविंग एवरेज। ठीक, जब आप मूविंग एवरेज लेते हो, आप उन्हें एक चीज़ देखी होगी कि 9, मूविंग एवरेज 9 आता है। ये क्यों आता है वो अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन 9 नंबर की एक खास बात आपको बताऊँ, इसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनका सब 9 आता है। पता है क्या? पता था? अगर आपको पता था तो नीचे बताना, अगर नहीं पता था तो बताना। 9 इंटू 10 कर दीजिए तो 90 आएगा, 9 प्लस 0 9, 9 इंटू 9 कर लीजिए 81 आएगा, 8 प्लस 1 9, और 9 इंटू 99 भी कर लीजिए, उन सबको जोड़ोगे तो 9 ही आएगा, आपको पता है ना। खैर, ये 9 नंबर की खासियत है, लेकिन हम 9 तो यूज करेंगे, लेकिन एक और यूज करेंगे। 9 को हम रहने देंगे क्या? ब्लू। ठीक, 9 को हम ब्लू रहने देंगे। इसके बाद एक और मूविंग एवरेज हमको लेना है। कौन सा? मूविंग एवरेज ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग एवरेज यहाँ पर, ठीक, पहला वाला 9 था, हम दूसरे वाले को चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसमें ट्विकिंग करनी है। पहली वाली में आपने देखा होगा सोर्स जो था वहाँ पर क्लोज था, यहाँ पर हम इस सोर्स को क्या करेंगे, इस सोर्स को हम ले लेंगे ओपन। ठीक है, इस सोर्स को हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे ओपन, और ये लेंथ जो है इसको हम कर देंगे 3। ठीक, लेंथ 3 कर देंगे। स्टाइल में थोड़ा सा आएंगे, रंग को हम ग्रीन कर देंगे। ठीक, अब आपने समझ लिया, ग्रीन कर देंगे, ओके कर देंगे, ये हमारे सामने आ गया मूविंग एवरेज। 1 मिनट, ग्रीन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जो है ये वाला रंग ले लें, नहीं रेड कर लेते हैं, रेड भी नहीं, येलो कर लेते हैं, येलो भी नहीं दिखाई दे रहा है। भाई कुछ लोग बोर मत हो जाना, मैं थोड़ा सा रंग सिलेक्शन में कमज़ोर हूँ, कपड़े वपड़े खरीदने जाता हूँ, पता चलता है एक ही रंग के सारे कपड़े खरीद लेता हूँ। सच में मेरे पास एक ही रंग के कई सारे टी शर्ट पड़े हुए हैं, क्या करूँ, मजबूरी है हमारी, रंग सेलेक्ट ही नहीं हो पाता। काला ले लेता हूँ सबसे अच्छा, सबसे अभी दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे नहीं देगा तो आप लोग समझ लेंगे भाई अपने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक हमने मूविंग एवरेज लिया 9 पीरियड का। 9 पीरियड का मतलब अगर हम डेली कैंडल लगाए हैं तो 9 दिन की कैंडल्स का एवरेज कैलकुलेट करेगा। किस बेस पे? क्लोजिंग बेसिस पे। और अगला हमने अगर 3 लगाया हुआ है तो वो ओपन बेसिस पे कि स्टॉक खुला कहाँ था, उस बेसिस पे कैलकुलेट करेगा 3 दिन का मूविंग एवरेज। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको आवरली कैंडल लगानी है, 1 आवर की कैंडल हम लगाएंगे। और किसी भी जगह पे आप चले जाइए, थोड़ा सा चार्ट को आप ऐसे जूम कर लीजिएगा और फिर नज़दीक आइएगा। मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मूविंग एवरेज 3 जो है वो हमारी काली काली लाइन है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, मूविंग एवरेज 3 हमारी काली काली लाइन है और मूविंग एवरेज 9 हमारी नीली नीली लाइन है। अब आपको करना क्या है, जब छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 3 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो 9 मूविंग एवरेज को नीचे से आकर के ऊपर जाते हुए क्रॉस करे। जैसे कि समझा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर काली वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को क्रॉस कर रही है। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला, ना इस कैंडल पे ना इस कैंडल पे, मतलब इसके बीचों बीच आपको क्या मिला, बाई सिग्नल। ठीक है, हम इतना लेट हो गए, लेकिन इतना लेट होने पर हमको एक और वेरिफिकेशन करना है। कल वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी कैंडल वाली, उनको यहाँ पर कुछ ऐसा वॉल्यूम में दिखाई दिया है कि वो डबल श्योर हो गए मूविंग एवरेज को लेकर के कि भैया छोटे टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज ने बड़े टाइम फ्रेम के जो कि 9 कैंडल है उसको नीचे से मार दिया है कि भाई हम ट्रेंड रिवर्सल करने वाले हैं। आप यहाँ पर बाई करोगे या नहीं करोगे। प्राइस क्या है, 310 रुपये। ठीक है, और हो सकता है कि आप 317 पे ट्रेड पकड़ रहे हो। ठीक, 1% बहुत होता है बाजार में। अगर आप बाहर चले जाओगे बैंक में, 1 महीने में आपको कोई 1% नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कम से कम बोल रहा हूँ, इस ट्रेड पे आप 3% तक एक नॉर्मल बीटा वाले स्टॉक में जो 1.5 के बीटा पे रहता है, 3, 3.5, 4% आप आराम से कैप्चर करोगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी होता क्या है, यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिल जाता है, उसके बाद हमको आराम से समय भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक भाग जाता है। हम हो सकता है यहाँ कहीं बाई कर लें 320 रुपये के आसपास, और हाई आप देख लीजिए 329, 330। ठीक है, आराम से मारता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल के संकेत यहाँ पर मिल जाएँ, ये वाली कैंडल। ठीक, लेकिन आपने अगर फिर से बोल रहा हूँ, कैंडल वाली वीडियो कल देखी होगी, तो आपको नीचे वॉल्यूम कुछ ऐसा कर रहा है कि भाई यहाँ पर सेल तो नहीं करना है। मतलब समझ रहे हो, 2 स्ट्रैटेजी को अगर आपने एक में मिला भर दिया, भाड़ में जाए सबका पेड कोर्स मेरा भी। यूज करो भाई, यूज करो, और अगर दिल ना खुश हो जाए तो कहना। और अगर प्रॉफिट बनाओ इससे तो अपने आसपास लोकेलिटी में एक पेड़ ज़रूर लगा देना, क्योंकि वो आपको इसका पता है, एग्जाम्पल देता रहेगा कि भाई तू ही था जो इतनी आसान ट्रिक से पैसे बनाया था, अब करोड़पति बनने के सपने देख रहा है। वापस ज़मीन पे आ जा और वही कर जो और कोई नहीं करना चाहता। सिंपल चीज़ों से प्यार कर। ठीक।
ठीक है। और कुछ ऐसे ही हम अपनी स्ट्रैटेजीज आपके सामने लाते रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, आपको क्या करना है पता है, लर्निंग को इम्प्रूव करना है, आसपास भी लर्निंग बिहेवियर को बढ़ाना है। कल की जो वीडियो देखा है कैंडल वाली, वो यहाँ पर भले मूविंग एवरेज हमको बोला भाई ये तो शॉर्ट करने का मौका है, लेकिन हम कहेंगे नहीं भाई तू इस बार गलत हो रहा है, चल कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या बाई हम करेंगे, यहाँ पर क्या हम बाई साइड जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जो इससे पहले वाली कैंडल थी वो पिछले 3-4 कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम लेकर आई थी, और जो फिर से कल की कैंडल वाली वीडियो देखा होगा वो कहेगा कि यहाँ पर तो शॉर्ट जाने का मौका है, लेकिन मूविंग एवरेज पहले से शॉर्ट देकर बैठा हुआ, क्या हमको शॉर्ट जाना चाहिए? तो यहाँ पर मतलब कन्फ्यूज़न का माहौल है। पहले भी आप देख लीजिए 320 से 330 हमारा रेट आ चुका है। ठीक है, 320 से 330, 300 इवन, हाँ 330 तक का हमारा रेट आ चुका है। 320 के नीचे ही हमको ट्रेड मिला था, तो हम 3% के आसपास यहाँ मोमेंटम कैप्चर कर चुके हैं। हम यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लेते वो मैंने आपको समझाया। लेकिन यहाँ पर क्या हम बाई साइड जाते? नहीं, हो सकता है हम यहाँ पर बाई साइड जाते, वॉल्यूम भी बढ़ा था। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ा था, हमको बाई साइड का सिग्नल भी पीछे मिल चुका था, तो हम यहाँ पर बाई साइड हो सकता है चले जाते। ठीक है, बाई साइड का तो वॉल्यूम बढ़ने से पहले क्या चले जाते, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हम वॉल्यूम बढ़ने से पहले चले जाते। लेकिन हमको बाई सिग्नल तो मिला था, लेकिन नीचे वॉल्यूम का सिग्नल नहीं मिला था, इसलिए हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे कोई भी बाइंग। यहाँ पर क्या हम सिर्फ वॉल्यूम को देखकर बाइंग करेंगे? नहीं, क्योंकि आप देखिए जो छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है वो बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, यानी कि वो राइजिंग नहीं है, वो नीचे गिर रहा है, डिक्लाइनिंग फेज में है, या फिर आप उसको कह सकते हो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आप उसको अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्मार्ट तरीके से बाइंग करते केवल वॉल्यूम बेस पे, तो आपको हो सकता है कि आप देख लीजिए 26 से ये स्टॉक 34 तक का हाई मारा है, बाकी आपको यहाँ पर कोई खास बाई सिग्नल नहीं मिला था। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं सेल सिग्नल। मिलता है आपको सेल सिग्नल? जी हाँ मिलता है। क्या वॉल्यूम आपको सपोर्ट दे रहा है? नहीं, अवॉइड कर दीजिए ट्रेड। 50 स्टॉक्स हैं, क्यों लोगे ट्रेड? फिर आते हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्टॉक गिरा, वॉल्यूम सपोर्ट किया? नहीं, फिर से आप देख लीजिए छोटे टाइम फ्रेम वाले ने बड़े टाइम फ्रेम को काट दिया, प्राइस ऊपर गया, हमको बाई सिग्नल यहाँ पर मिल गया, लेकिन वॉल्यूम नीचे बढ़ा हुआ है, प्राइस ऊपर से नीचे गिर के आया है, मतलब कि वॉल्यूम हमको कह रहा है शॉर्ट साइड का ट्रेड और इंडिकेटर हमको कह रहा है लॉन्ग साइड का ट्रेड। अवॉइड करेंगे ना? बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अब हमको बाई साइड का ट्रेड मिल चुका है, उसके बाद इस वाली कैंडल पे हमको क्या दिखाई दिया कि वॉल्यूम इज़ हायर। कल वाली कैंडल वाली वीडियो जिसने भी देखी ज़रूर देख लेना, इस स्ट्रैटेजी को उस पर फिक्स करके देख लेना। आपको मज़ा ना जाए तो पैसा वापस। किस चीज़ का? कोई पैसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। एक कहावत है हमारी तरफ, मज़ा ना आए तो पैसा वापस हो जाता है। अगर आप सर्कस वर्कस देखने जाते हो, बाकी मज़ा तो आ जाता है, दांत खोल के सब हंसी देते हैं, आप भी हंस ना रहे हो। खैर यहाँ पर हमको बाई सिग्नल कौन दे देता है? यहाँ पर बाई सिग्नल हमको वॉल्यूम कल की कैंडल्स दे देती हैं, और हमको पहले ही मूविंग एवरेज बोल चुका है भैया बाई करना हो तो यहीं कर लो, क्यों लेट कर रहे हो? हम कहेंगे भाई थोड़ा रुक जा, सब्र कर, हमको और भी थोड़ा भरोसा हो जाने दो। और ये वाली कैंडल जिसको पता है वो कहेगा कि चलो हमको तीसरा भी सिग्नल मिल रहा है। अगर आप कैंडल स्टिक्स की थोड़ी सी बेसिक्स जानते हो तो कहेगा हाँ चलो ये कैंडल भी कह रही है बाई करने को, वॉल्यूम भी यहाँ पर बोल दिया और मूविंग एवरेज पहले बोला है। उसके बाद हुआ क्या वो ब्रेक के बाद बताऊँगा। यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? क्या हो गया? कुछ बताने की ज़रूरत है? नहीं है, नहीं है ना? चलो इस इंडिकेटर पे क्या हम चल जाएंगे? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं सपोर्टेड है और मूविंग एवरेज अभी बोल रहा है यार ठंडे रहो। क्यों इत्मीनान? अभी हमारे हो सकता है हमारे नाम पे सपोर्ट ले ले। यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर दिया। और याद रखिएगा ये अगर आप इंट्राडे में यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इशू दे सकता है कि ये जो लाइंस बनती हैं थोड़ा सा कभी बनती हैं और फिर हट जाती हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इंतज़ार का फल मीठा होता है, बस इतना समझिएगा। यहाँ पर हमको क्या मिलता है? यहाँ पर हमको मिलता है सेल सिग्नल फ्रॉम मूविंग एवरेजेस, लेकिन बाई सिग्नल मिल जाता है फ्रॉम कैंडल। तो एक सही होगा एक गलत होगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि एक बोल रहा है सेल करने को, एक बोल रहा है बाई करने को। आप अवॉइड कर दो, क्यों लोगे? उसके बाद क्या हम यहाँ पर कहीं सेल जा सकते थे? इस वाली कैंडल पे सेल जा सकते थे क्या? क्योंकि हमको पहले से सेल सिग्नल मिला हुआ है और पिछली 3-4 कैंडल्स से ज़्यादा वॉल्यूम नीचे आया है, और उस पर हम क्यों ट्रेड लेंगे? वापस जाओ कल वाली वीडियो पे, थक जाऊंगा मैं बोल बोल के। खैर यहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते थे क्या? हाँ, एक मिनट, टाटा मोटर्स की बात दिखा रहा हूँ आपको, सिंपली चीज़ों को समझा रहा हूँ, और ये इतना ही आसान है, आप इस पर फोकस तो कीजिए। मूविंग एवरेज छोटे टाइम फ्रेम को यूज कीजिए, उसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर जाकर पटक दीजिए। और यहाँ पर आइए, नीचे से ऊपर तो गया, इस कैंडल के कारण गया,
ये कैंडल जो ऊपर से बन के आई, अगर आपको कैंडल्स की बेसिक्स पता है कैंडल स्टिक्स की बेसिक्स, तो आप कहोगे ये एक प्योरली बियरिश कैंडल है। ऊपर से प्राइस नीचे आ गया और नीचे वॉल्यूम भी कह रहा है हाँ भाई यहाँ खरीद मत लेना, और थोड़ी देर बाद हमारा मूविंग एवरेज कह रहा है भाई खरीदने का मन हो रहा है। हम कहेंगे नहीं यार थोड़ा रुको, तुम्हारा डिसीजन बदल सकता है, ऐसा हम सोचेंगे। उसके बाद एक हमको ऐसी कैंडल मिलती है जो शुद्ध बियरिश मानी जाती है, और इसको बड़ा बेकार नाम बताया गया है। खैर, हमारा मूविंग एवरेज कहता है हाँ यार मैं गलत था, मैं बाइंग करने के लिए बोला, सॉरी आप सेल जाओ यहाँ पर। क्या हम सेल जाते? हाँ, इस कैंडल पे हमको कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल मिला कि हम यहाँ पर सेल जाते, बिल्कुल सेल जाते। स्टॉप लॉस क्या करना है उसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार तो करो। हम यहाँ पर सेल जाते, उसके बाद इंतज़ार का फल हमारे मीठा होता। क्या हम इस कैंडल पे बाई चले जाते? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज क्या बोला है? सेल बोला है। हम इस पर बाइंग क्यों जाएंगे? और दूसरी चीज़, कैंडल जो बनी है भाई मतलब शुद्ध हथौड़ा है, पकड़ के थौर वाला हथौड़ा, किसी को भी दे मारो एकदम थौर जैसा काम करेगा ये। मतलब बायर्स के ऊपर शुद्ध हथौड़ा पड़ा है यहाँ पर। हाँ, शुद्ध हथौड़ा पड़ा है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ है, प्राइस 325 से आराम से 310 आया है। आया या नहीं आया? यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था आपको पता है ना। हम सेल सिग्नल पे हमको बाई सिग्नल, और ये आपको स्मार्ट तरीके से ही यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो। यहाँ पर हमको कौन कौन बाई सिग्नल दे रहा है? मूविंग एवरेज भी दे रहा है और कल की वीडियो भी दे रही है। हम क्या करेंगे? हम बाई करेंगे भाई, बाई करेंगे। हमको 320 के आसपास का रेट मिलता है, 326 तक का हाई मिलता है। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो भी समझा देता हूँ। अब ऐसे ही लगभग आपको चीज़ें डिकोड करनी है। कल की वीडियो और आज की वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा टाइम के लिए चैनल पे ना अवेलेबल हो। क्यों? जानते हो क्यों? समझाएंगे कभी और। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुद्ध तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, कल की वीडियो को अच्छे से नोट कर लेना है, और उसको में आप लिख दीजिएगा मेरी स्ट्रैटेजी, हवाई जहाज़ स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, या सबसे आसान डबल आई स्ट्रैटेजी। और उसको आप लगा कर देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए। आप लाइव मार्केट में बैक टेस्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि पीछे ही डेटा जाकर डिकोड कर रहे हो। ठीक, लाइव मार्केट में करके देखिएगा आपके लिए वो काम करती है स्ट्रैटेजी या नहीं। दोनों को मिक्स करके आपको देखना है। हम स्टॉप लॉसेस समझाएंगे, फिक्स सिग्नल्स ऐसे ही आपको अवॉइड करने हैं नीचे की चीज़ों को देख करके। यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिल चुका है, देख रहे हो। अगर आप जूम इन करके देखोगे तो हमको यहाँ पर मिल रहा है सेल सिग्नल, किसके द्वारा? हमारी प्यारे मूविंग एवरेज के द्वारा। लेकिन कुछ और बातें हमसे कही जा रही हैं कैंडल स्टिक्स की बेसिक के द्वारा और वॉल्यूम की समझ के द्वारा, तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। फिर यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिलता है, राइट, सेल सिग्नल मिलता है। और थोड़ा पहले ही हमको हमारी कैंडल्स भी बोल चुकी होती हैं कि हमको तो नीचे जाना है। और फिर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर क्या होता है, हम बाई यहाँ पर करेंगे? क्या हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं क्या? एक पे भरोसा अंधाधुंध मत कर लेना, दोनों बोलें तभी ट्रेड करना है। 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है। चलिए हम इस स्ट्रैटेजी को टेम्पलेट सेव, और यहाँ पर हम क्या क्या नाम दे दें, इस प्यार को क्या नाम दूँ? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल आई, ठीक है। स्ट्रैटेजी लिख दूँ। स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग सही है ना? गलत हो नीचे ट्रोल मत करने लगना। इंटरवल भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। डबल आई स्ट्रैटेजी आ गई। आपको अब स्टॉप लॉसेस हैंडल करना सिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। अगर आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और 1% आपके पक्ष में स्टॉक चला भर गया, 1% आपके पक्ष में चला भर जाए, आपको क्या करना है? आपको जो आपकी कॉस्टिंग है उसको बचा लेनी है। कॉस्टिंग मतलब जो आपका ब्रोकरेज जा रहा है, कोशिश ये कीजिए कि किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ रहिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन पे बहुत बड़ी फीस बचाओगे, वही आपके लिए बेस्ट चीज़ है। 1% स्टॉक आपके खाते में गया, जैसे कि टाटा मोटर्स 3 रुपये का स्टॉक है, 1 रुपये ऊपर, जैसे कि 320 पे आपने खरीदा, 321 पे स्टॉप लॉस ला कर रख दो। हिट करे, मैं 50 स्टॉप लॉस खाने को तैयार हूँ। जिस दिन हमारा टारगेट हिट होगा बड़ा वाला, मज़ा आ जाएगा। और 15 ट्रेड में आपको 2 या 3 ट्रेड ऐसे मिलेंगे भाई साहब 4% के रिटर्न देंगे, ठीक है। और अगर आपके बाकी सारी स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं तो आप कहाँ पर हो? आप लॉस में नहीं हो, छोटे से प्रॉफिट में रहोगे, ब्रोकरेज आपकी जेब से नहीं जाने वाली, ठीक। और इसको आप बैक टेस्ट करके देखिएगा काम करती है या नहीं ये वाली स्ट्रैटेजी। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर दोनों ने बोला भैया शॉर्ट करो, मज़ा आने वाला है, और फिर देखिए कितना मज़ा आया।
मज़ा आया कि नहीं आया? बोलो, दिल खुश हुआ? दिल खुश हुआ या नहीं हुआ? 24 मार्च की बात है, दिल खुश होता? एक कैंडल पे, एक उस पे, किस पे, एक क्वांटिटी से आप ट्रेड कीजिएगा और फिर बताइएगा कि मज़ा आता है या नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने बोला भैया बाई करो, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। हम बाई किया, ठीक है, हम बाई किया। यहाँ पर हो सकता है हम यहाँ पर बाई किया और उसके बाद 294 पर बाई किया, 301 मारा, 6 रुपये ऊपर चला गया। हम 1-2 रुपये ऊपर स्टॉप लॉस ला कर रखेंगे, ठीक है, 1-2 रुपये, और फिर हो सकता था हमारा स्टॉप लॉस चला जाता। और इसमें दिक्कत यही होगी कि आपको अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पहले तो स्टार्टिंग में आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 1:1 पे। आपका टारगेट अगर जैसे कि मिनिमम 1% रखना है तो 1% नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1% आ गया, 1% वो आपका टारगेट था। टारगेट आने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कभी प्रॉफिट मत बुक कर लीजिएगा, नहीं नहीं 1% आ गया भागो 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 अब कहीं और लगाता हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि 15 ट्रेड अगर आप करोगे, 1 2 3 ट्रेड परफेक्ट मिलने वाले हैं ऐसे वाले, और ऐसे ट्रेड आपको एक बार मिल भर जाएं, मज़ा ना आए तो पैसा वापस, ठीक। तो टाटा मोटर्स, हम 1 मिनट कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर हम 1 मिनट अपना टेम्पलेट यूज करेंगे, कौन सा, 1 मिनट रिलोड कर लेते हैं, मूविंग एवरेज हटाएंगे और हम क्या करेंगे, टेम्पलेट में जाएंगे, कौन सी थी, डबल आई स्ट्रैटेजी, अपने आप आ गई, सेव कर लीजिएगा ऐसे। और हमारे पार्टनर के साथ अकाउंट खोलोगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। पता है कैसे? पार्टनर बोलते हैं कि आपको भी हम मज़ा देते रहेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया 9 और 3, हाँ और क्या आपको क्या मिलेगा, डबल आई ट्रेडर पैटर्न और डबल आई स्विंगर पैटर्न, ऐसे ही वो भी बड़े काम की चीज़ हैं। तो पार्टनर के थ्रू आओगे तो वहाँ पर आपको ये एडवांटेज मिलेगा, बाकी आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, पेड़ ज़रूर लगा देना। अगर किसी को 100-200 रुपये, अगर किसी ने 100-200 रुपये कमाए और पेड़ नहीं लगाया तो उसके लिए स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, ठीक। हाँ, सीरियस होके बात कर रहा हूँ। 1 घंटे की कैंडल थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक हमारा दिल ना तोड़ दे, इसलिए यहाँ पर करना क्या है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक बहुत थोड़े से बड़े प्राइस का है। बाकी यहाँ पर जो है, जब ऐसे कोई स्टॉक होते हैं जिनमें एफआईआई या डीआईआई ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब ऑप्शन में वहाँ पर ज़्यादा ट्रेड होता है, तो वहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होता है लेवल्स का, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, तो वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ना स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, वॉल्यूम को समझ करके, सारी चीज़ों को समझ करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल हो जाएगी, नहीं भाई, स्ट्रैटेजी कैसे फेल हो जाएगी। स्ट्रैटेजी तो आप किसी भी, मैं तो कहता हूँ आर कॉम में जाके ये स्ट्रैटेजी लगा दो, वहाँ भी काम करेगी। हाँ भाई, आर कॉम में काम करेगी। कोटक महिंद्रा बैंक तो राजा बैंक है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। कहीं जहाँ से कहिए वहाँ से शुरू करें, ठीक है, जहाँ से कहिए वहीं से आपको एनालिसिस दे दें, ठीक। तो हम यहाँ से ले लेते हैं जहाँ पर एक फेक सिग्नल जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा कुछ हम पकड़ सकते हैं कि फेक सिग्नल हमको ना मिले, हम बच जाएँ इससे? चलिए यहाँ पर आते हैं। क्या यहाँ पर हमको सेल सिग्नल जो मिल रहा है आगे, उसको पीछे हमारी किसी कैंडल ने बोला है कि हम शॉर्ट करके जाएंगे? हाँ बोला है, हाँ बोला है कि भैया सेल सिग्नल मिलने वाला है, और आगे मिल भी गया, शॉर्ट करेंगे? हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको स्टॉप लॉस देना है इस ट्रेड में। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, क्या कह रहा हूँ, आपको वो जो 0.33% है वो आपको स्टॉप लॉस देना है। 0.33 क्या, टाटा मोटर्स में 1 रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक में 6 रुपये। ये आपका स्टॉप लॉस हमेशा जाना चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब समझ रहे हो, मतलब आपकी ब्रोकरेज बच गई, 1-2 रुपये की, उसमें 3 रुपये की आपकी कमाई हो गई अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो। तो ये सब चीज़ें आप बचा करके चलोगे, ठीक है। और जब ये सब चीज़ें आप बचा लोगे, मतलब आप लॉस वाला ट्रेड नहीं कर रहे हो, मतलब लॉसेस को हटा ही दे रहे हो, लेकिन जो ट्रेड चलेगा वो मज़ेदार, समझ रहे हो। अभी बैक टेस्ट करते चलिए। क्या यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिला? हाँ मिला, कैंडल्स बोल दी और हम बाई करेंगे। क्या हम फंस गए? हाँ फंस गए। क्या हम यहाँ पर बाई किए, हम फंस गए? हाँ फंस गए। हमको हो सकता है यहाँ पर बाई मिलता है या पर यहाँ पर बाई मिलता। 1895 से प्राइस कहाँ तक गया है? 1904, 5-9 रुपये गया है। हम स्टॉप लॉस खाएंगे, बाहर आएंगे, मतलब 6 रुपये से हम हमारे फेवर में गया। एक मिनट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर उधर भटक गया। यहाँ पर एक्चुअली हमको 1% का टारगेट इसने नहीं दिया है, ठीक। हम यहाँ पर बाई करते 1893, 94, 95 पे, 1904 जाता है, यहाँ पर हमारा क्लियर 1% का स्टॉप लॉस जाता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। सेल सिग्नल मिला, और इसीलिए कह रहा हूँ शुरुआत स्मॉल क्वांटिटी से कीजिएगा। ये नहीं कि पहला ही ट्रेड एकदम, अरे सर ने बोला है घर वर बेच के पूरा पैसा ला कर इसी में रख दिए, हाँ पहले ट्रेड में, और वही स्टॉप लॉस दे गया तो दिल टूट जाएगा।
सर को भी आकर नीचे गाली दे के भाग जाओगे। जैसे पिछली वीडियो में कुछ लोग LIC वाले आकर गाली दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सबको सब कुछ कहने का हक है। अभी देखिए यहाँ पर हमको क्या मिलता है, सेल सिग्नल मिल जाता है। क्या हम सेल करेंगे? हाँ करेंगे, हो सकता है यहाँ पर करेंगे, यहीं कहीं करेंगे ही, क्योंकि दोनों जो हमको सेल सिग्नल मिले हैं, कल वाला भी, आज वाला भी। कल की डेट थी 27 मार्च 2021, याद रखिएगा, आज की डेट है 28 मार्च 2021, और ये होली स्पेशल वीडियोज़ हैं, तो आप सबके लिए होली गिफ्ट है हमारी तरफ से। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, सेल सिग्नल मिलता है, और हम सेल करता है। हाँ, स्टॉक जाता है, हाँ जाता है, कितना दूर नहीं, 1 मिनट, 1866 से 1854, 1% नहीं गया, और हमारे कॉस्ट के पास आया, मतलब हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं गया। उसके बाद हमको टारगेट 1% के लाकर दे देता है ना, हाँ दे देता है। उसके बाद हम 6 रुपये इसकी तरफ घुमाएंगे, आकर हमको स्टॉप लॉस देता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमको मिलता है बाई सिग्नल, यहाँ पर मिलता है, और ये हमको पहले ही बोल चुकी होती है बाई सिग्नल। तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे 1877, 1891, 1720 नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे कॉस्ट के पास आएगा, और फिर हमको जाकर टारगेट देता है। ये टारगेट मतलब 1% का टारगेट हमको मिलता, और वहाँ पर हमको क्या करना है। अब एक और चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं कि कोई एकदम बुरी न्यूज़ आ गई, वहाँ पर भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। बुरी न्यूज़ आ रही है, आप 1% के प्रॉफिट में हो, 2% के हो, 3% के हो, वहाँ पर एग्जिट कर जाइएगा। अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग का मतलब शुरुआत में 1% स्टॉप लॉस रहेगा, 1% टारगेट। 1% आपके फेवर में गया स्टॉक जो है 1% आपके फेवर में चला भर जाए, उसके बाद आपको करना क्या है। कोटक महिंद्रा बैंक है तो 6-7 रुपये जहाँ पर आपने ख़रीदा है उससे ऊपर लाकर लगा दीजिए। सेल भी कर सकते हो इंट्राडे के दौरान, बाई भी कर सकते हो। होल्ड करके अगर जाना है तो कोशिश मैं कहता हूँ होल्ड मत कीजिएगा इस स्ट्रैटेजी में। दिक्कत क्या है ना, इसीलिए मैं आपको 1 घंटे की कैंडल बता रहा हूँ, जिससे कि 5 घंटे का आपको 5 कैंडल्स पे ट्रेड मिले और वहाँ पर आप एडवांटेज ले सको। होल्ड में क्या होता है, गैप अप गैप डाउन हो जाता है, वहाँ पर फिर मज़ा नहीं आता। समझ रहे हो, ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। वैसे भी इंट्राडे जो लोग करते होंगे और 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की कैंडल पे, उनके लिए 1 घंटे की कैंडल समझिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। हाँ, मुझे भी कभी कभी फील आता है, क्योंकि जब मैं इंट्राडे वाले माहौल में होता हूँ, जो हमारा जो डबल आई ट्रेडर पैटर्न है, उस पर जब हम ट्रेड करके फिनिश करते हैं 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, उसके बाद ऐसा फील आता है अगर मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, तो लगता है मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ क्या, अरे कोटक महिंद्रा बैंक खरीदना है, तो वो लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग आती है। आई होप आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिलता है, हमारे पक्ष में जाता है, हमारी कॉस्ट पे आता है। हमको अभी 1% का टारगेट नहीं मिला, तो हम 1% का प्रॉपर स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हैं, और 1% का टारगेट हमको यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि हमको बाई सिग्नल क्लोज टू पहले यहाँ पर हमको मूविंग एवरेज ने दिया है, कैंडल्स ने हमको यहाँ पर दिया है, और 1878 के आसपास, और हाई मारता है 1905। तो 20-25 रुपये मोमेंटम आ गया, मतलब 1% का हमारा टारगेट हिट किया। उसके बाद हमको करना क्या यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, हमको जो है अगले दिन का वेट कर लेना है। देखिए हाँ, एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पर हम बाई सिग्नल पे गए, अब आप कहोगे कि अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो 22 तारीख को घुसेंगे, 21 तारीख को हम घुसेंगे कैसे 20 से 21 में, तो यहाँ पर आप निकल जाइए। दिन खत्म हो रहा है, आप प्रॉफिट में हो, निकल जाओ, ठीक। दिन खत्म हो रहा है, आप लॉस में हो, निकल जाओ। समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं 1% से ज़्यादा लॉस देगा, और ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आपको लॉस नहीं देगी, बस इतना समझिए। प्रॉफिट कमाना आपका हक किस तरीके से, ये पैटर्न आपको प्रॉफिटेबल बनाकर छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये चलता है तो लोग देखते रह जाते हैं, बड़े बड़े कोई स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर सेल सिग्नल हमको कैंडल से यहाँ दिया, इसने यहाँ दिया, हम यहाँ पर आकर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आकर शॉर्ट करेंगे, और आराम से हम इसका मोमेंट, ये जो बड़ा सा मोमेंटम आया, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सही एवरेज कर लेने का, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही सारी क्वांटिटी ले लीजिए, गलत होने के चांसेस भी होंगे। और देख लीजिए 1810 रुपये से 1700 रुपये तक, 100 रुपये मज़ेदार। और अगले दिन ना भी जाते तो उसी दिन भी 50 रुपये आपको दिया है, 27 तारीख को ही, देख लीजिए, दिया है ना 50 रुपये। हाँ, अब इतने बड़े मोमेंटम को हम फिर मिस कर जाएंगे, हाँ मिस कर जाएंगे। क्या अगले दिन हम खुलते ही इसमें सेल साइड का ट्रेड ले लें? नहीं, फिर एक नया पैटर्न बनने दीजिए, या फिर आप दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, दिन ही दिन में इसको फिनिश कर लीजिएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, समझते चलिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
क्या था हमारा, एक मिनट रिलोड कर लेते हैं, नहीं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले कहेंगे कि भैया हमारे में दिखाए नहीं, हम तो हैं असली खिलाड़ी, हम हैं सरकारी बैंक। तो इंडिकेटर्स नहीं भाई, हम तो सेव कर चुके हैं। समय बचाएंगे, डबल आई स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे। ठीक, आ गई कैंडल, सब कुछ हो गया। थैंक यू ज़रूरत, इतना आसान बनाने के लिए सारी चीज़ें। हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेव है, मूविंग एवरेज 9-3, रंग भी सेव है, रंग याद है इन लोगों को। और होली की शुभकामनाएं भाई, सब मुझे पता है ज़्यादातर लोग इसको होली पे देखेंगे, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे रंग से भी होली खेलिए, लाल रंग से भी खेलिए। लाल रंग शुभ होता है रियल लाइफ में, बाज़ार में नहीं शुभ होता है। यही हमको करना है कि बाज़ार में जो लाल रंग है उसको ज़िंदगी में उड़ाना है, समझ रहे हो। और जो ऐसा नहीं ग्रीन रंग से मत खेलिएगा भाई, जिसको जो रंग पसंद है उससे खेलो, काले रंग से खेलो, पीले रंग से खेलो, गुलाबी रंग से खेलो, जिस रंग से खेलना है उससे खेलना, लेकिन बाज़ार में लाल रंग से होली खेलना बंद करो। स्ट्रैटेजी देना मेरा काम, लेक्चर देना मेरा काम, करके दिखाना भी मेरा काम। ऐसा नहीं है कि मैं आपको करके नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको चीज़ें भी दिखाता हूँ और स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर किया हूँ। 1-1 रुपये में स्टॉक शेयर किया हूँ, और वो रुपए क्यों ज़रूरी है उसके लिए वीडियो जाकर देखिएगा, दिक्कत आ जाती है। बाकी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये स्ट्रैटेजी करते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। अब मैं सोच रहा था आइडिया और आईटीसी में भी दिखाऊं, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके काम भी हैं कि उसमें जाकर आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली चीज़ काम कैसे करेगी। ठीक, हम क्या यहाँ पर बाई सिग्नल पे जाते, क्या हम यहाँ पर बाई सिग्नल जाते? बिल्कुल जाते। हम हो सकता है यहाँ कहीं एवरेज करते, ठीक है, यहाँ पर हम बाई जाएंगे। एवरेज यहाँ पर हमने किया, हमको पता है हमको दोनों तरफ से बाई मिला हुआ है, हम यहाँ पर बाई करेंगे 370 के आसपास। याद रखिएगा 370 पे हमको बाई मिला है, 374 रुपये 50 पैसे, 1% हो गया भाई। तो यहाँ पर आप लॉस में नहीं निकलोगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। 1% अगर आ गया तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एग्जिट कर जाना है, जैसे कि यहाँ पर ट्रेडिंग ही बंद हो गई और 1% तो आपको यहाँ पर आराम से मिल भी गया। उस दिन ट्रेडिंग बंद हो रही है, आप एग्जिट करके निकल जाओ, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर मान लेते हैं कि अगले दिन की ये कैंडल्स ना होती, पहले ही दिन की होती, तो क्या करते हम क्या करते, उसी दिन की होती अगर तो हम 0.33% के प्रॉफिट में निकलते, जो कि हमारे ब्रोकरेजेस को बचा जाता। फिर यहाँ पर हमको क्या मिलता है? सेल सिग्नल। याद रखिएगा पिछले दिन की एक कैंडल और अगले दिन की 1-2 कैंडल्स को यूज़ करके यहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिल जाता है। क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है, देख रहे हो ना, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है ना भाई, सो तो नहीं गए। पता चला आप लोग सो गए, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सोना मत, नहीं तो डंडा देखिए हो, डंडा, जो लोग छोटे उनको डंडा मारूंगा और जो लोग बड़े हो उनको बताऊं, उनका पैर पकड़ के खींचूंगा। हाँ सच में, सीख रहे हो तो ईमानदारी से सीखना और फिर करके बताओ, लॉस करके बताओ मुझे, इस स्ट्रैटेजी पे लॉस करके बताओ, और हो तो फिर मज़े ना आएंगे तो पैसे वापस। ठीक है, खैर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सेल साइड जाएंगे, इस कैंडल पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सारे सिग्नल मिल चुके हैं, यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिल चुका है। और हाँ याद रखिएगा, अगर आप 1 आवर की कैंडल लगा रहे हो, आप इसको 30 मिनट पे चेंज करके ट्रेड लेने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ कैसा मोमेंटम आ रहा है, ऐसा ना हो कि वहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, पैटर्न को आप समझे होगे, वॉल्यूम के हिसाब से भी वहाँ पर आप समझदारी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ कहीं आसपास आपको ट्रेड मिलता भाई, और कोशिश कीजिएगा शुरुआत 1-2 क्वांटिटी से ही करके देखो। और यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता 360-65 के आसपास, 361 और यहाँ पर रेट है 65, 4 रुपये का मोमेंटम, यानी कि 1% आपके फेवर में आ गया। उसके बाद आपको 6 रुपये ऊपर ही निकल जाना है, निकल जाओ। ये आज आपको प्रॉफिट देने के मूड में नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे करना चाह रहा है। ठीक, अब हम निकल तो गए, लेकिन हमको करना क्या है, 1% टारगेट आ गया था, हम कॉस्ट पे निकल गए, लेकिन अगर हम बने होते तो हमको सारे टारगेट मिलते। ये बाज़ार की खूबी है, वो बाज़ार का काम है, जो कर रही है उसको करने दीजिए। आपका काम क्या है, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उस पर फोकस करिए, एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए और हम मुझे लॉस करके दिखाइए, शेयर कीजिए कि सर आपने यहाँ बोला था, यहाँ मैंने सेल किया, यहाँ मैंने बाई किया और फिर भी मुझे लॉस हुआ। बता देना। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपको कहीं पर भी कुछ भी, हम बिल्कुल रैंडमली सारे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, गुमराह। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हमको सेल करना था क्या? कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो आप कैंडल वाली बात बता रहे हो हर जगह सही नहीं होती। अब बताओ, हर जगह सही नहीं होती क्या? यहाँ पर हमको कैंडल बोलती है सेल करो, हम बोलेंगे नहीं करेंगे। हमारा दोस्त मूविंग एवरेज है, वो हमको कह रहा है भाई यहाँ बेच मत देना, फंस जाओगे। फिर अगले दिन क्या हुआ,
अगले दिन हम क्या करेंगे? हमको सिग्नल मिल चुका है बाई साइड का, कैंडल्स भी दी हैं, हमारा प्यारा मूविंग एवरेज भी दिया है। क्या हम बाई साइड जा सकते हैं? जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर क्या होगा, कोई बताएगा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमको सेल सिग्नल पहले मिल चुका है और कैंडल्स ने हमको सेल सिग्नल दिया। यहाँ पर मूविंग एवरेज ने थोड़ा सा पहले दिया। ठीक है, मूविंग एवरेज ने थोड़ा सा पहले दिया यहाँ पर, और कैंडल्स ने हमको यहाँ पर दिया था क्या? यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला माहौल है, मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर भी करना चाहूँगा यहाँ पर हमको करना क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिला था, बहुत यहाँ से आइएगा। हमको यहाँ पर एक कैंडल्स ने बोल दिया, वॉल्यूम ने बोल दिया सेल करके चलना है। यहाँ पर हम सेल करके जाते और हमको टारगेट्स मिलते, या तो टारगेट मिलते। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली इस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ कि मेरा टारगेट हिट हुआ या नहीं, वो आपका काम है, क्योंकि अगर आप इसकी एक्यूरेसी चेक करोगे 75% से ऊपर है। समझ रहे हो, 75% से ऊपर की एक्यूरेसी है इस वीडियो में जो आपको बात समझाई जा रही है। यहाँ पर हम सेल करते, हाँ हमको टारगेट मिलते, या तो हम 0.33 के प्रॉफिट में निकलते या फिर हम दिन के अंत में निकल जाते। ठीक है, अभी देखिए, क्या हम दिन के अंत में यहाँ पर प्रॉफिट में चले जा सकते थे? हो सकता है नहीं जाते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर सेल कर रहे हैं 394.50-55 पैसे पे, हमको 388 का इसने मोमेंटम भी दिखाया है। तो हमको क्या करना है? और हाँ, 1 मिनट, एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर बाजार बंद होने वाली है, आधा घंटा 15 मिनट है और 1% के टारगेट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.75%, 0.8%, बाजार बंद होने वाली है, वहाँ पर इंतज़ार मत करना, क्योंकि बाजार में आखिरी आधे घंटे 45 मिनट में एक बड़ा मोमेंटम आता, हो सकता है आपके अगेंस्ट आ जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट हाथ से चला जाए, ये भी आपको बचा सकता है। खैर ठीक, तो यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिलते मिलते रह गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, बाई सिग्नल आपको मिलते मिलते रह गया ना? हाँ रह गया। तो क्या करोगे? सेल करोगे क्या या बाई करोगे क्या? नहीं। क्या यहाँ पर आप बाई करोगे क्या? नहीं, क्योंकि पहले से हमको सेल सिग्नल मिला हुआ है। समझ रहे हो? फिर क्या करना है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अभी वापस आते हैं, यहाँ पर क्या हुआ? बाई सिग्नल मिला, बाई सिग्नल मिल जाता है और ये कैंडल बोलती है सेल करने को। हम क्या करेंगे? भैया यार, हमारा मूविंग एवरेज बोला है सेल मत करना, और तुम कह रहे हो सेल करो, हम नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ वो जानिएगा आप ब्रेक के बाद। समझ रहे हो? अगले दिन क्या होता है? बाई करने को किसने बोला था? मूविंग एवरेज ने। और अगले दिन जब बाज़ार खुली तो अगर आप नॉर्मली कंपेयर करोगे तो इस बार हमको कैंडल, जो ग्रीन कैंडल है, वो भी कह रही है कि आप बाई साइड जा सकते हो। और यहाँ पर एग्जैक्टली कन्फर्मेशन के चक्कर में मत जाइएगा कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है कौन सा नहीं है। आप पिछले 10 ग्रीन कैंडल्स को जोड़िएगा वॉल्यूम की और उनका एवरेज भी निकाल सकते हो। बाकी आप यहाँ पर सिंपली जा सकते थे, क्योंकि पिछली 1-2 कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है और हमको पहले से मूविंग एवरेज ने बोला है बाई साइड, और हम जाते और हम मज़ा खाते। यहाँ पर सब कुछ फेल हो गया। ठीक, फेल हो गया। क्या यहाँ पर हम सेल साइड जाते? क्या हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिला? हाँ मिला। कौन दिया? इस कैंडल ने पहले ही दिया हमको। एक मिनट, किसी को तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर इस कैंडल ने हमको बोला सेल साइड चले जाओ, और फिर मूविंग एवरेज ने भी बोल दिया सेल साइड चले जाओ। इस कैंडल ने हमको धोखा दिया, मूविंग एवरेज बोला हाँ यार चलो सेल साइड चलते हैं, क्योंकि एक और कैंडल बन गई है, चलो सेल साइड चलते हैं। और बाज़ार वहीं रह गई। सेल साइड हम हो सकता है यहाँ पर सेल करते, आसपास ही हम रह जाते और फिर बाज़ार बंद हो जाती, मतलब हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते या फिर स्मॉल प्रॉफिट में निकल जाते, मतलब लॉस में नहीं जाते। ठीक, समझ रहे हो? हाँ। अगले दिन यहाँ पर हमको बाई मिलता है इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इसके और इसके बीच में हमको बाई मिल रहा है, इसके बीच में, तो हम यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड ले जाएंगे। और पहले हमको ये कैंडल्स बोल चुकी हैं कि हमको बाई साइड के ट्रेड में जाना चाहिए। मूविंग एवरेज भी हमारा बोल दिया हम बाई साइड के ट्रेड में यहाँ कहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको मिला है, एक मिनट, यहाँ पर हमको मिला है, यहीं कहीं जाएंगे। 411, 408, एक मिनट, 411 के आसपास, 411-12, 408। क्या 1% है ये? आप लोग बताइएगा ज़रा कि यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस हिट होता, और अगर हिट हो जाता तो ये हमारे लिए सिर्फ एक क्या होती, बुरी खबर होती, या फिर ये हमारे लिए अफसोस की बात होती कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये बाज़ार की खूबी है, वो आपको स्टॉप लॉसेस दे जाएगी। बाकी अगर स्टॉप लॉस ना हिट हुआ होता तो या तो हम कॉस्ट पे होते
या फिर हम स्मॉल प्रॉफिट में होते। हम इतने बड़े मोमेंटम को मिस कर जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसी के लिए हमारा डबल आई ट्रेडर पैटर्न काम आता है। खैर उसका प्रचार बाद में करेंगे, अभी आप यहाँ पर सेल जाओगे या नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से ही सेल सिग्नल मिला हुआ है, तो यहाँ पर आते ही आप जा सकते हो। सेल सिग्नल आया, आप सेल जाओ, शॉर्ट साइड जाओ, एक और सेल सिग्नल का वेट का मत करो, क्योंकि पहले ही आपको सेल सिग्नल मिल चुका है, कैंडल्स ने बोला है, और आप जाते तो आपके साथ क्या होता है आप जानते हो। पता है क्या होता? यहाँ पर आपको बाई सिग्नल कौन दिया? कैंडल दी। यहाँ पर आपको बाई सिग्नल कौन दिया? मूविंग एवरेज दिया। क्या करोगे? क्या करोगे? फिर से अगर कोई सो रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे गुस्सा आ रही है, बाजार बंद हो गई, अब क्या करें? हाँ, कहीं कहीं मिस्टेक हो गई होगी, बाजार बंद हुई हो और हम फर्जी आपको टारगेट बता दिए हों, तो समझ लीजिएगा कि वो मैं होता है ना, जैसे ऐड आता है, ये क्रीम लगाओ आप दुनिया के मतलब सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान हो जाओगे, इसको लगाओ लंबे हो जाओगे, इसको लगाओ पतले हो जाओगे, इसको लगाओ मोटे हो जाओगे। मतलब हर चीज़ से इंसान परेशान है, मोटापे से परेशान है, कमजोरी से परेशान है, इससे परेशान है, उससे परेशान है, जिससे परेशान है उसी चीज़ का सोल्यूशन आपको उसमें दिया जाता है। एकदम एग्जैजरेट, क्या कहते हैं इसको, किसी को पता है? अंग्रेजी भाई कमाती है। एग्जैजरेट करके आपको बता दिया जाएगा, हाँ भाई इसको लगाओ, ये खा लो तो आप मोटे हो जाओगे, ये खा लो आप पतले हो जाओगे, ये खा लो आप लंबे हो जाओगे, ये खा लो आप छोटे हो जाओगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मतलब उस तरीके की चीज़। तो वही हाल यहाँ पर भी बाज़ार में भी है। समझ लीजिएगा कि मैं फर्जी आपको टारगेट्स बता रहा हूँ, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। अगर मैं डेट वगैरह को भूल गया हूँ बीच में, बाकी मैंने आपको कोशिश की है पूरी ईमानदारी से मूविंग एवरेज के बारे में समझा दूँ, और इस पर जो फर्जी बकवास आपके साथ शेयर की जाती है उससे आप बच जाओ। और ये जो वीडियो है इसको कुछ लोग कोर्स में भी करके बेचते हैं, और ऐसे लोगों को मैं जानता भी हूँ, आपको बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे लोग हैं, सिर्फ यही चीज़ें समझाने के लिए आपसे बड़ा पैसा वसूल लेंगे। 5,000 का कोर्स है, मूविंग एवरेज सीख लो और लॉस से प्रॉफिट में मूव करो। तो ऐसे लोगों से भी बचिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दुनिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक, उनको एक्सेस करने के लिए हमको कुछ पैसे चुकाने पड़ जाते हैं, जैसे कि पानी वाले को हमको अगर 15-20 रुपये देना पड़ता है, जबकि पानी फ्री अवेलेबल है। लेकिन फिर भी गला सूख गया पानी का नाम लेते ही। 1 मिनट पी लेते हैं, फिर बात करते हैं। अभी हम वीडियो को ख़त्म करने चल रहे हैं। रिकैप हम देंगे आपको यहाँ पर, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, पेपर पे ट्रेड कीजिए, ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, कोई ऐप डाल लीजिए प्ले स्टोर से जहाँ पर डेमो ट्रेडिंग होती हो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्या, एक डीमैट अकाउंट जो आप यूज़ ना करते हो उसमें 1000 रुपये डालो, या कुछ 500 रुपये डाल लो अगर आप छोटे वो हो, या 5,000 10,000, जो भी आपके लिए एक ऐसा अमाउंट हो कि चलो भाई ये मेरे 2 दिन की कमाई है, 4 दिन की कमाई है। स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि पॉकेट मनी 5,000 मिलती है, अब उसमें से पता है आपको कि 500 रुपये आपकी 5 दिन की कमाई है या 4 दिन की कमाई है, जो भी हो, तो उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। जो आपके 2-3 दिन की कमाई हो उसको एक अलग से डीमैट अकाउंट में डालिएगा, वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिएगा। और यकीन मानिए, अगर आप 10,000 को 11,000 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप 10 लाख को 11 लाख में कन्वर्ट कर पाओगे, 10 करोड़ को 11 करोड़ में कन्वर्ट कर पाओगे, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर आप 10,000 को 11,000 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो अफसोस के साथ ही कहना पड़ेगा मुझे कि आप अन्य फंड को भी नहीं इंप्रूव कर पाओगे, इंक्रीज नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? स्ट्रैटेजी कमाल है। यहाँ पर हमको बाई सिग्नल कल वाली वीडियो देती है, और यहाँ पर हमको हमारा प्यारा इंडिकेटर देता है, और हम बाई जाता है। क्या होता है आपको पता है। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी इसका मज़ा लेकर दिखाओ, मज़ा आएगा। थोड़ा सा आपको इंट्राडे के दौरान यहाँ पर दिक्कत हो सकती है ट्रेड लेने में, तो उसके लिए आप इंतजार भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में स्टॉप लॉसेस पे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस, जैसे सनी देओल बोलता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहे। जो लोग सो रहे हो वो मार खाओगे, सच में मार खाओगे, और मुझे ऐसे बच्चे नहीं पसंद। ये मज़ेदार। अब सोचो कि जो यहाँ पर होल्ड कर गया होता उसके साथ क्या कमाल हुआ होता। खैर, जब एसबीआई में मोमेंटम आने की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हुआ था। एक मिनट, क्या यहाँ पर हमको सेल साइड जाना था? 1 मिनट और बड़ा हो जा। क्या यहाँ पर हम सेल साइड जाते, जबकि हमको पहले से बाई सिग्नल मिला हुआ है? हम जाते क्या? नहीं, क्योंकि हमारे मूविंग एवरेज ने कहा हम आपको गलत नहीं होने देंगे। और देखिए कितना अच्छा उसने किया। हमको बाई सिग्नल पहले मिला हुआ था, और यहाँ पर इस कैंडल ने हमको क्या दिया? बाई दिया। हम बाई जाते और फिर बढ़िया मोमेंटम हमको मिल जाता। ठीक, तो ऐसे ही आपको ट्रेड्स को, फॉल्स ब्रेकआउट्स को, फॉल्स ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है। मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, कैंडल और
हम आप ये सब इस होली को दमदार बनाएं, अगली होली तक इस स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए और यकीन मानिए आप सिर्फ एक स्टॉक पकड़ लो, वो स्टॉक भी आपको महीने में 22 दिन में कम से कम 20 ट्रेड तो बढ़िया वाला देने वाला है। एक स्टॉक भी बाज़ार में मेरी समझ से कम 300-350 स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी वाले हैं, वहाँ पर करिएगा। एक क्वांटिटी से करिए, कॉन्फिडेंस आता जाए बढ़ाइएगा। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और फिर आप इम्प्रूव कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, नहीं। एवरेजिंग बहुत बड़े लेवल पे मत कीजिएगा। आप 3 बार में बाइंग कर सकते हो, 3 बार में सेलिंग कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर आपने 10 क्वांटिटी ली है और वो आपके 1% टारगेट के पास आ गई, जो आप टारगेट इनिशियली लगाओगे, तो वहाँ पर आप 3 या 4 क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो बची 6 क्वांटिटी हैं उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे या तो एग्जिट करोगे, या फिर अगर बड़ा मोमेंटम आ रहा है उसमें आप एग्जिट करोगे, या फिर दिन खत्म हो रहा है तो एग्जिट कर जाओगे। समझ रहे हो ना? मतलब चीज़ों को अच्छे से समन्वय बैठा करके उपयोग करना है और उसका लुत्फ उठाते रहना है। तो ये वीडियो हो गई भाई साहब 50 मिनट की। एक चीज़ मैं बताऊँ, ये वीडियो 50 मिनट की हो गई, मैं 50 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अभी तक फील नहीं आया। और हाँ, जिसके पास लर्निंग कीड़ा होगा, जो यहाँ तक पहुँचा होगा, आप सच में ये डिज़र्व करते हो इस पैटर्न को यूज करके या बाज़ार में ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को अच्छे से यूज करके प्रॉफिट कमाना। और यकीन मानिए लोग कमाते हैं और आसान तरीके से ही कमाते हैं। जितने भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स से मिलोगे वो आपको यही बताएगा। मुझे मत मान लेना कि मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। मेरी इंट्राडे वाली वीडियो देखो, मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत जाते हैं और मैं अभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ और वही चीज़ आपको सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली जिन लोगों को जानता हूँ जो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल हैं, वो लोग बिल्कुल सिंपल चीज़ें यूज़ करते हैं यार। ऐसा नहीं कि वो हवाई जहाज़ पे बैठ के एकदम तिकड़म भिड़ा रहे हैं, वो रस्सी लटका रहे हैं, हाँ इंडिकेटर मेरा फिट बैठ रहा है या नहीं, ऐसा नहीं करते वो। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो चलिए एक रिकैप यहाँ पर मैं देना चाहूँगा आपको। सफाई कौन करेगा? सफाई मैं करता हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। वैसे आप वीडियो देखकर रिकैप ले सकते हो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जाते जाते। पहली चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, आपको 3 मूविंग एवरेज सिंपली लगाइएगा। एवरेज की जगह V बन गया 9 मूविंग एवरेज। और ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 9 मेरा डिफ़ॉल्ट है। और 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 3 मेरा फेवरेट नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है, 3 एक्चुअली इसके अपॉन 3 में आता है और हम 3 कैंडल्स पे मेन फोकस हमारा रहेगा। और अगर आपके पास हमारा डबल आई ट्रेडर पैटर्न हो तो आपको पता है 3 नंबर की मेरे लिए वैल्यू क्या है। और बाज़ार में हमको एक बंदा बोले कि इधर जाना है, दूसरा बंदा बोले उधर जाना है, लेकिन तीसरा बंदा जो बोलेगा हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए भी 3। बाकी 3 जो है वो रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा देता है 2 से, और 4 जो है वो थोड़ा सा लैग करता, मतलब हमको सिग्नल देने में देरी करता, इसलिए हमने यूज़ किया 3। ठीक, समझ गए? तो हमको क्या करना है, 3 मूविंग एवरेज याद रखिएगा। एक रहेगा क्लोज, इसको मत भूल जाइएगा, एक रहेगा ओपन। और ये आपके लिए इसलिए बनाया गया है जिससे कि आपकी जो लैगिंग, मतलब कि जो इंडिकेटर्स थोड़े से लैग करते हैं वो कम करें। समझ रहे हो? मतलब देरी ना करें, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिग्नल दे दें। कल की वॉल्यूम वाली वीडियो देखिएगा, और ये जो 2 घंटे आप हमको दे रहे हो इस वीडियो को देख करके, समझ रहे हो ना, कमाल करेंगे, आपके लिए कमाल करेंगे। उपयोग आपको करना है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। रिकैप ज़रूर कर लेना, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लेना, जितना मन उतनी बार देख लेना। 22 दिन बैक टेस्ट करने के बाद बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड लेना शुरू करना, और फिर लॉस हो जाए तो फिर क्या करोगे? तो अपने ट्रेड्स को बैक टेस्ट करना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको लॉस देने के लिए बनी ही नहीं है। बस लोग पता है क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग है। अरे यार 1 घंटे कौन इंतज़ार करे कैंडल बनने का, हम तो 1 मिनट की कैंडल वाले हैं, तूफान मचाते हैं, चीरफाड़ मचाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। आई होप आप बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलेंगे फिर से। वीडियो अगर पसंद आई है दिल से, तो दिल से नीचे एक थैंक यू कमेंट लिख देना, जिससे कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, इतनी लंबी वीडियो जो देखता है वो कुछ ना कुछ पाता ज़रूर है। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।